गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे टॉर्क के बारे में। कि टॉर्क क्या करता है, बॉडी को या डाइपोल को रोटेट कर रहा था। तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना था, पी साइन थीटा था। ठीक है, कितना था, पी साइन थीटा था। ये टॉर्क हमने बताया था आपको, टॉर्क पी साइन थीटा। ठीक है, और आपको हम बताए थे कि डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन लगता है। तो हमने वर्क डन कितना लाया था, वर्क डन जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज था कितना लाया था, माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, इसी को हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, माइनस पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में दो एंगल दिया हो कि यहाँ से डाइपोल को हम इतना एंगल से इतना एंगल तक घुमा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, माइनस पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और जब क्वेश्चन में एक एंगल दिया रहे तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, माइनस पी कॉस थीटा। अगर दो एंगल दिया रहे आपको, दिखे क्वेश्चन में कि दो एंगल हमको दिख रहा है कि डाइपोल को यहाँ से यहाँ तक घुमा रहे हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और अगर क्वेश्चन में एक ही एंगल आपको दिखे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, माइनस पी कॉस थीटा। मतलब कितना वर्क डन करते हैं, जितना डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। और कितना चेंज होता है, माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी पर हम न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसी पर हम न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए एक बार हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसको हम 12 लिखते हैं। तो 12 का वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, ऐसा ही यूनिट चाहिए। तो लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मतलब डाइपोल को रखा गया है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। और डाइपोल को रखा गया है, इसके डाइपोल को रखा गया किस तरह से, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस के साथ कितना एंगल बने, 60 डिग्री एंगल बने। ठीक है, तो डाइपोल यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू ये हम लोग पढ़े हुए हैं, और ये इसका एक्सिस है। इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज पी। तो यहाँ पर जो एंगल बना है, यहाँ जो एंगल बना है वो एंगल कितना है, 60 डिग्री है। मतलब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री एंगल बना के रखे हैं, 60 डिग्री एंगल बना के रखे हैं। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। और देखिए जब इस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, हम लोग पढ़े, टॉर्क लगता है। तो टॉर्क कितना लगा, यहाँ पे टॉर्क जो लगा है, ये टॉर्क का वैल्यू कितना दिया है, टॉर्क का वैल्यू दिया है 8√3 nm न्यूटन मीटर। बताया था नरेंद्र मोदी से किसको पहचानते हैं, टॉर्क को पहचानते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल। डाइपोल पे इस पे कितना चार्ज है। अच्छा, डाइपोल पे कितने चार्ज होते हैं, दो चार्ज, एक नेगेटिव का है उतना ही पॉजिटिव का। तो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा है कि चार्ज का वैल्यू कितना होगा। तो पहले हमको क्या निकालना है, पहले हमको निकालना है क्यू कितना होगा, और उसके बाद क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मतलब क्या निकालना है, डेल्टा यू, या फिर वर्क डन निकालना है। जो एनर्जी होता है वही वर्क होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, क्यू। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, नंबर वन क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे, टॉर्क का लगाएंगे, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा। पी क्या है, Q × 12, Q आ रहा है उसमें। ठीक है, तो चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, टॉर्क = पी साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना चार्ज, क्या इसमें चार्ज है, नहीं है। तो चार्ज किस में आ सकता है, किस टर्म को हम बदलेंगे कि चार्ज आएगा, पी को बदल सकते हैं। तो पी को हम क्या लिखेंगे, जानते हैं आप लोग, Q × 12 लिखते हैं। ठीक है, तो हम P को क्या लिखेंगे, Q × 12। देखिए चार्ज आ गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, Q × 12 ×
ई और ये क्या साइन थीटा होगा, ठीक है। टॉर्क जो होगा, अब देखिए क्या निकालना हमको, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज हम निकालेंगे, ये पूरा टर्म डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या होगा, Q इक्वल टू टॉर्क बाय 2L इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब देखिए Q जो होगा, Q होगा वो टॉर्क कितना है, टॉर्क यहाँ पे दिया है 8√3 है, टॉर्क कितना है 8√3 है, डिवाइडेड बाय 12। 12 कितना है, 12 है ये 2 सेंटीमीटर, ये जो 12 होता है ये कितना है 2 सेंटीमीटर होता है। और 2 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻², 100 से डिवाइड करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो -2 होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। 2 इंटू 10⁻²। ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 10⁵ है, ठीक है। और साइन कितना है, साइन कितना डिग्री बना रहा है, कितना 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो गया। तो चार्ज का वैल्यू कितना होगा, 8√3 साइन 60 कितना होगा, साइन 60 होगा √3/2 और √3/2, ये √3 से √3 खत्म हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा कितना होगा 16, ठीक है। कितना होगा 16, यहाँ कितना बच गया देखिए 2 इंटू 10⁵ और -2 कितना हो गया 3, और इसको लिख सकते हैं चार्ज का वैल्यू होगा, ठीक है 8 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ये चार्ज आ गया। नंबर 1 क्वेश्चन क्या आया, चार्ज, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल। तो डाइपोल पे चार्ज कितना है 8 इंटू 10⁻³, ठीक है। अगर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा -8 इंटू 10⁻³ अगर यहाँ रखेंगे तो +8 इंटू 10⁻³ कूलम। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है, पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है, ठीक है। हम नाउ नंबर 2 जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन जो है वही पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर्मूला कितना है -P cos थीटा। अगर एक एंगल दिया है क्वेश्चन में, एक ही एंगल दिया है तो क्या लगाएंगे -P cos थीटा। अगर 2 एंगल दिया है तो क्या लगाते हैं -PE cos थीटा 1 cos थीटा 2, लेकिन यहाँ एक एंगल इसलिए क्या देंगे -P cos थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो वर्क डन है। तो बताइए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताइए, पोटेंशियल एनर्जी होगा -P डाइपोल मोमेंट। क्या डाइपोल मोमेंट दिया है, नहीं दिया है डाइपोल मोमेंट, कहीं डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो P को हम क्या लिखेंगे, Q इंटू 12, Q इंटू 12 इंटू, ठीक है, E इंटू cos थीटा। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस Q कितना आया है 8 इंटू, Q आया है 8 इंटू 8√3, सॉरी 8 यहाँ पर माइनस है, 8 इंटू 10⁻³ 12 का वैल्यू कितना है, 12 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 10⁻², ठीक है। और क्या है, और E का वैल्यू कितना है 10⁵, और cos कितना होगा 60 डिग्री, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। cos 60 कितना 1/2, और 1/2 तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या बचेगा -8 इंटू 10⁻, -8 इंटू 10⁻, यहाँ पर देखिए -3 और -2, 10⁻⁻5 और ये 5, कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी हो गया कितना, ये कैंसिल हो जाएगा -8 जूल, क्योंकि एनर्जी किस में निकलता है, जूल में। यानी क्या डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कितना आया -8 जूल आया, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने चार्ज निकाला, चार्ज के बाद हम लोग क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला। कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, जितना वर्क डन करना पड़ता है, जो वर्क डन है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो फॉर्मूला क्या लगा है -P cos थीटा। P को हम क्या लिखते हैं Q इंटू 12, यहाँ E है और cos थीटा, थीटा का कितना cos 60 वैल्यू 1/2 कैलकुलेट किए, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आया डाइपोल को वो कितना आया -8 जूल आया, ठीक है। स्टॉप। देखिए बच्चों, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से रीड कीजिए पहले, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको हम हर एक वीडियो में बोलते हैं कि जो जिस तरह का क्वेश्चन आता है उस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, और ये 100% श्योर रहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, ये श्योरिटी हम देंगे 100%, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, पहले उसको समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज इतना, एक डाइपोल है जिसपे चार्ज कितना है ±1 माइक्रोकूलम, मतलब डाइपोल में दो चार्ज होता है, प्लस एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। तो प्लस में कितना +1 माइक्रोकूलम और माइनस में भी इसको ले लेंगे -1 माइक्रोकूलम, दो चार्ज है, ठीक है। सेपरेटेड बाय कितना 2 सेंटीमीटर, यानी 12 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है। लिखा है फाइंड मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल। मैक्सिमम टॉर्क पिछले वीडियो में आप देखिएगा वहां पे निकाले हैं मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है P sin थीटा, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या रखेंगे sin 90, तो क्या हो जाएगा PE। अब देखिए वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट हैव टू डू टर्निंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम द पोजीशन 0 डिग्री। हमको निकालना है कि कितना वर्क डन करना पड़ा डाइपोल को रोटेट करने में, डाइपोल को घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। अच्छा डाइपोल को हम कहां से घुमा रहे हैं, देखिए कहां से घुमा रहे हैं, फ्रॉम द पोजीशन 0 डिग्री। हम 0 डिग्री से घुमा रहे हैं कितना 180 डिग्री, ठीक है। हम 0 डिग्री से घुमा रहे हैं फ्रॉम द थीटा इज इक्वल टू 0, फ्रॉम द थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब 0 डिग्री से हम घुमा रहे हैं कितना, कहां तक 180 डिग्री तक, मतलब θ1 कितना हुआ 0 और θ2 कितना हुआ 180 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -P cos θ1 माइनस cos θ2। क्यों, क्योंकि एंगल कितना है, दो ठो एंगल दिया है इसलिए cos θ1 माइनस cos θ2। पहले निकालते हैं मैक्सिमम टॉर्क, क्या क्या दिया वैल्यू देखिए, डाइपोल है, ठीक है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 1 माइक्रोकूलम, और इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो के जगह कितना लिखेंगे -6 कूलम, ठीक है। अब देखिए 12 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻² मीटर, इसको पॉइंट में भी आप ला सकते हैं। निकालना क्या है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। या इसी को लिखती है, इसका एक और यूनिट होता है Vm-1 वोल्ट पर मीटर, या तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है, दो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा अब देखिए क्या निकालना है मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क हम पिछले वीडियो में, ठीक है, मैक्सिमम जब टॉर्क का न्यूमेरिकल बना रहे थे वहां पे बताए थे कि मैक्सिमम जो टॉर्क होता है, मैक्सिमम जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है P sin थीटा, ठीक है। पूछ रहा मैक्सिमम, तो साइन का वैल्यू क्या लेंगे मैक्सिमम, अगर साइन का वैल्यू मैक्सिमम लेंगे तो टॉर्क भी मैक्सिमम आएगा, अगर साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम लेंगे तो टॉर्क भी मैक्सिमम आएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम जो आएगा वो क्या होगा PE, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 कब होता है जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी टाउ मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा PE, साइन 90 कितना 1, यानी टाउ मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा PE होगा, ठीक है। अब रख दीजिए वैल्यू, मैक्सिमम जो टॉर्क है P ने दिया, P को हम क्या लिखते हैं बच्चों Q × 12 लिखते हैं × E। अच्छा अब देखिए मैक्सिमम टॉर्क जो आएगा Q कितना है 10⁻⁻6, 12 कितना है 2 × 10⁻², और E कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁵। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए -8 -6 -2 -8 और 5, तो कितना होगा 2 × 10⁻³ टॉर्क क्या होता है नरेंद्र मोदी होता है न्यूटन × मीटर। अब हमको क्या निकालना है नंबर 2 में निकालना, क्या निकालना देखिए ये हमारा नंबर 1 क्वेश्चन था, ठीक है। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में वर्क डन निकालना, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है -PE cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। वर्क डन बराबर -P का वैल्यू क्या लिखेंगे Q × 12 E cos θ1 कितना 0 डिग्री से घुमा रहे हैं कहां तक 180 डिग्री तक, cos θ2 180 डिग्री हो गया। अच्छा देखिए Q × 12 × E, इसका वैल्यू देखिए, इसको कैलकुलेट कर लिए, देखिए इसको कैलकुलेट करके हम कितना लाए हैं 2 × 10⁻³ और यहाँ cos 0 कितना 1,
ये माइनस, और फिर देखिए कॉस 0 हो गया 1, और ये माइनस पहले था, ये माइनस, और कॉस 180 की वैल्यू कितना -1, ठीक है, कितना -1। अब देखिए वर्क डन कितना हुआ 2 × 10⁻³ और ये 1 माइनस माइनस प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 2 × 2 4 × 10⁻³ वर्क डन किस में आएगा, जूल में, यानी वर्क डन कितना आया 4 × 10⁻³ जूल आया, ठीक है। देखिए बच्चों, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। इस जो अभी हम लोग न्यूमेरिकल किए हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो न्यूमेरिकल किए हैं -P cos थीटा का, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। स्पेशल केस में ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या पूछता है, नंबर 1 आता है, पहले पूछता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या पूछता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछता है। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, ठीक है, तो आपको तुरंत जानना है कि थीटा इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 0 डिग्री। मतलब क्या, समझिएगा, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के हम में अंदर, इसके अंदर हम डाइपोल रखे हैं, ठीक है, -Q और क्या +Q, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट किधर होगा, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट इधर होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब कहा जाता है, जब डाइपोल मोमेंट का एक्सिस, डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अच्छा ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये P क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अगर पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस केस में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम। तो याद रखिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा कितना रखना है, 0 रखना है। कब 0 रखेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। 0 कब बनेगा, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो, पैरेलल हो, यानी दोनों में कितना एंगल बन रहा हो, 0 एंगल बन रहा हो। और जब 0 बनेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मिनिमम होगा। एक दूसरा आता है, ठीक है, एक दूसरा आता है इसका, अच्छा यहाँ फॉर्मूला अगर यूज करें हम, U बराबर, तो फॉर्मूला क्या होगा, -P cos थीटा, U इज इक्वल टू, U क्या पोटेंशियल एनर्जी, -P cos थीटा, थीटा कितना 0, U इज इक्वल टू -PE। यानी क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब कितना, थीटा 0, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, -P। वही देखिए, ये होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा, थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। इस समय पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा, कैसे होगा, देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, वो डाइपोल एक बार इसको रोटेट कर देंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट अब इधर हो गया, ठीक है। डाइपोल मोमेंट किधर हो गया, बोलो, इधर हो गया डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, दोनों में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री है तो बताइए, अगर हम देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री है तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, U इज इक्वल टू -P, ठीक है, cos थीटा, U इज इक्वल टू -PE, cos कितना 180 डिग्री, cos 180 डिग्री होगा तो U कितना होगा, cos 180 डिग्री कितना, -1 प्लस, यानी प्लस PE। देखिए, जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी -PE, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो कितना होगा, -P, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, P। ये 2 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या पूछ सकता है कि थीटा 0 बराबर में एनर्जी मिनिमम होता है कि मैक्सिमम, तो बोलेंगे मिनिमम होता है। थीटा 180 डिग्री में एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और होता कितना है, +E होता है, ठीक है। थैंक यू।